तो दोस्तों, क्यों करते हैं यहाँ के लोग ऐसी क्रूर हरकत? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। जब मैंने मैंदोल बस डिपो से होकरी गंडोल जाने के लिए बस पकड़ी तो मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंदोल से होकरी गंडोल का ये सफर इतना खौफनाक होगा। मैंदोल से करीब 10 बजे निकलने के बाद जब बस 1:45 के करीब अचानक ही रुकी तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि आक्रोशित भीड़ हाथों में पत्थर लिए सड़क को घेरे खड़ी है, जिसके चलते बस में बैठे मुसाफिर भी घबरा गए। अभी मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये गुस्साई भीड़ यहाँ क्यों जमा है कि तभी मैंने नोटिस किया कि ये गुस्साई भीड़ सड़क से कुछ दूर मौजूद एक कुएं की तरफ जा रही है। फिर जब मैंने ध्यान से उस कुएं की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये सारी भीड़ उस कुएं में पत्थर फेंक रही थी। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी बस में बैठा एक मुसाफिर बोला, लगता है आज फिर कोई कुएं में गिर गया है। अभी उस मुसाफिर ने यही कहा था कि मैंने उस मुसाफिर से सवाल करते पूछा, अगर कोई सच में कुएं में गिर गया है तो फिर ये लोग उसे बाहर निकालने की जगह पत्थर क्यों फेंक कर मार रहे हैं? मेरे सवाल करते ही उस मुसाफिर ने कहा, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि आज तक जो भी इस कुएं में गिरा उसे बचाने की जगह उसे पत्थर मार मार कर उसे मार दिया गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस कुएं में गिरने वाले के अंदर शैतान समा जाता है, जिसके बाद वो एक बहसी हो जाता है, और शायद यही वजह है कि उस कुएं में गिरने वाले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। दोस्तों, उस मुसाफिर की पूरी बात सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर किस मानसिकता में जी रहे हैं ये लोग। वे वजह ही किसी की भी जान लेने से नहीं कतराते। अभी मैं उस भीड़ की तरफ देखते हुए यही सोच रहा था कि इतने में बस हॉर्न देते हुए वहां से आगे निकल गई। फिर तकरीबन 5 बजे के करीब बस ने मुझे होकरी गंडोल के बस स्टॉप पर छोड़ दिया। चूंकि यहाँ मेरा महज 2 घंटे का ही काम था, इसलिए मैं शाम के 7 बजते बजते अपने काम से फ्री हो गया और वापस मैंदोल जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचा। पर वहां पहुंचकर पता चला कि मैंदोल जाने वाली बस के इंजन में खराबी आ गई है, जिसके चलते अब वो बस नहीं चलेगी। पर एक बस अभी भी थी जो डायरेक्ट मैंदोल तो नहीं जा रही थी, पर वो कुसेला बाजार तक मुझे छोड़ देती, जहां से मुझे मैंदोल के लिए दूसरी बस मिल जाती। लिहाजन मैं कुसेला वाली बस में बैठा और तकरीबन अगले 3 घंटों में, यानी यही कोई 10 बजे के आसपास मैं कुसेला पहुंच गया। पर जब मैं 10 बजे के करीब कुसेला पहुंचा तो हाईवे के बाईं तरफ लगने वाला बाजार बंद हो चुका था। बस एक चाय की दुकान ही खुली थी। चूंकि अभी मैंदोल जाने वाली बस भी नहीं आई थी, इसलिए मैं उस चाय की दुकान पर गया और चाय मांगते हुए बोला, भैया ये मैंदोल जाने वाली बस कब तक आएगी? जिस पर उस चाय वाले ने कहा, बस आती होगी। ये बोलते उस चाय वाले ने मुझे चाय की प्याली थमा दी। अभी मैं गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी मेरा ध्यान सड़क के दूसरी ओर मौजूद एक पुराने कुएं पर गया। उस कुएं पर नजर पड़ते ही मुझे ध्यान आया कि ये तो वही कुआं है जिसमें उस वक्त लोग पत्थर मार रहे थे। अब ये याद आते ही मैंने उस चाय वाले से सवाल करते हुए पूछा, भाई साहब क्या सच में इस कुएं में गिरने वाले को बाहर निकालने की जगह उस पर पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मर जाए? अभी मैंने उस चाय वाले से यही पूछा था कि तभी वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगा। उस चाय वाले को ऐसे एकदम से रोता देख मैं थोड़ा चौंक गया। अभी मैं उसके रोने के पीछे की वजह समझ पाता कि तभी उस चाय वाले ने रोते हुए कहा, हाँ ये सच है, बड़ा मनुष्य है ये कुआं, आज इस कुएं ने मेरे छोटे भाई की जान ले ली। ये बोलते ही वो चाय वाला और भी फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त उस खामोश पड़े माहौल में उसकी रोने की गूंज एक अजीब सी स्थिति बना रही थी। वहीं मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि चाय वाले को कैसे चुप कराऊं कि इसी बीच वहां एक और आवाज गूंजने लगी। वो आवाज सुनते ही मेरी रूह कपकपा गई। दरअसल उसी कुएं से कोई आवाज लगाते हुए कह रहा था, भैया भैया मेरे को बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस कुएं से अभी आवाज ही आई थी कि इतने में वो चाय वाला वहां से उठा और वहीं बगल में पड़े एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उठाकर चल पड़ा उस कुएं की तरफ। अभी वो कुएं पर पहुंचा ही था कि तभी कुएं के अंदर से फिर से आवाज आई, भैया मत मारो भैया। कि तभी उस चाय वाले ने वो पत्थर कुएं में फेंकते बोला, मर जा तू, आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। जैसे उस चाय वाले ने पत्थर कुएं में फेंका तो वैसे ही उस कुएं से एक जोरदार चीख सुनाई दी और उस चीख के साथ फिर से वहां खामोशी पसर गई। इसके बाद वो चाय वाला अपने आंसू पोंछते हुए सिसकियां लेते हुए
वापस से दुकान पर आ गया। वहीं मैं अभी भी इसी असमंजस में था कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है जो अपने भाई को अपने ही हाथों से मारना पड़ रहा है। इसी बीच वो चाय वाला बोला, काश बाबूजी की बात मान ली होती तो आज मेरे छोटे भाई के साथ ये नहीं होता। मेरे बाबूजी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हम यहाँ कुशेला में रहे तो आज नहीं तो कल इस मनहूस कुएं के चलते जरूर मारे जाएंगे। अभी उस चाय वाले ने यही बताया था कि मैंने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, आखिर इस कुएं का माजरा क्या है। मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए उस चाय वाले ने बताया कि मेरे बाबूजी कहा करते थे कि उनके जमाने में एक यही मीठे पानी का कुआं हुआ करता था जिससे हर किसी की प्यास बुझती थी। फिर गांव में कहीं दूर से एक पगली आ गई जो इसी कुएं के मुंडेर पर बैठी रहती। पहले तो गांव वालों को लगा कि आज नहीं तो कल ये पगली यहाँ से चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मानो उस पगली ने उस कुएं की मुंडेर को अपना घर बना लिया था। फिर एक रोज जब गांव वालों ने उसके गोद में 3 सिरों वाला बच्चा देखा तो सबके प्राण सूख गए, क्योंकि ये पहले ही मर्तबा था जब गांव वालों ने कोई ऐसा बच्चा देखा था जिसके 3 सिर हों। ऊपर से उस बच्चे की तीनों मुंडी बहुत ही भयानक थी। एक सर के चेहरे पर आंखें नहीं थी और वहीं बीच वाली मुंडी के चेहरे पर मुंह नहीं था और तीसरी और आखिरी मुंडी पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें ना नाक और ना ही मुंह, जिसके चलते अब सभी गांव वाले उस पगली के करीब जाने से भी कतराने लगे। पर दोस्तों दिक्कत ये थी कि वो उस पानी के कुएं के आसपास ही उन 3 मुंडे वाले बच्चे के साथ मंडराती रहती, जिस वजह से गांव वालों को कुएं से पानी भरने में काफी परेशानी होने लगी। फिर एक दिन कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि उस पगली को जबरन गांव से बाहर फेंक देंगे। और जब गांव वाले उस पगली को गांव से भगाने के लिए उस कुएं पर पहुंचे तो वो अपने बच्चे को गोद में लिए कुएं के मुंडेर पर बैठी हुई थी। तभी उन लोगों में से एक ने उस पगली से कहा, तुम हमारे गांव को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो हमें जबरन तुम्हें यहाँ से भगाना होगा। पर उस पगली पर उस आदमी की बात का कोई भी असर ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने उस आदमी की तरफ देखा तलक नहीं। वो पगली अपने उस 3 सिर वाले बच्चे के साथ अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। और वहीं उस पगली के चुप रहने के चलते उन लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया और इसी गुस्से के चलते उन लोगों ने उस पगली पर हमला कर दिया। उस पगली को खदेड़ने पहुंचे गांव के वो लोग उसके बच्चे को जबरन उससे छीनने लगे ताकि वो डर जाए और अपने बच्चे के खातिर वो उनकी बात मान ले। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस छीना झपटी में उसका बच्चा उस कुएं में ही गिर गया। वो 3 सिरों वाला बच्चा जैसे उस कुएं में गिरा तो वैसे ही वो पगली जोर से चीखी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पर वो अगले ही पल बिल्कुल शांत हो गई और आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ाने लगी। उस औरत को ऐसा करता देख उसे खदेड़ने पहुंचे वो सभी गांव वाले उसी वक्त वहां से भाग गए। और यही उन सबसे बड़ी चूक हो गई, क्योंकि उन लोगों ने उस पगली के 3 सिर वाले बच्चे को उस कुएं से नहीं निकाला था, जिसके कारण उस पगली का वो 3 सिरों वाला बच्चा उसी पल मर गया। वहीं वो पगली अगले 3 दिनों तक उस कुएं की मुंडेर पर बैठी रोती रही। उन 3 दिनों तक उस कुएं के पास कोई भी नहीं गया और फिर चौथे दिन वो पगली कहीं गायब हो गई। यहाँ तक कि जब गांव वालों ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें वो 3 सिरों वाला बच्चा भी नजर नहीं आया जो उस रात गिरा था। गांव वालों को लगा कि शायद वो पगली अपने बच्चे को कुएं से निकालकर चली गई है। ये सोचकर गांव वाले निश्चिंत हो गए कि चलो आखिरकार उन्हें उस पगली से छुटकारा मिल ही गया। पर उसी रात अचानक से उस कुएं से कई लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और जब गांव वालों ने उस कुएं में झांका तो उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले कुएं में गिरे पड़े हैं। उन पर नजर पड़ते उन्हें फौरन ही रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। पर जब उनसे पूछा गया कि वो उस कुएं में कैसे गिरे तो उनको खुद नहीं पता था कि आखिर वो उस कुएं में कैसे गिरे। खैर उन्हें उस कुएं से तो निकाल कर बचा लिया गया, पर उसी रात वो अचानक ही सारे वहसी बन गए और गांव वालों पर जानलेवा हमला करने लगे। उस रात उन लोगों ने तकरीबन 7 लोगों को बीच में से चीरकर उनकी जान ले ली, जिसके चलते जमींदार उमेश पाल ने उन लोगों को गोली मार दी। पर असल मामला तो अभी भी हम गांव वालों के नजरों से कोसों दूर था। फिर जब कुछ दिनों के बाद फिर से रात को उस कुएं से बचाव बचाव की आवाज आई तो इस बार गांव वालों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उस आदमी को उस कुएं से बाहर निकालें, चूंकि कुछ ही दिन हुए थे उस भयानक घटना को घटे, जिसके चलते गांव वालों ने तो उस आदमी को उस कुएं से बाहर ही नहीं निकाला, पर उस आदमी के परिवार वाले उसे बाहर निकाल कर ले गए। पर अगले ही सुबह वो पूरा परिवार मरा मिला। दोस्तों इस घटना के बाद गांव वालों को यकीन हो गया कि सारे मुसीबत की जड़ वो कुआं ही है,
लिहाजन गांव वालों ने कुएं को बंद करने की सोची, पर गांव वाले उस कुएं को बंद करने के लिए पहुंचे तो अचानक उन सबके सीने में दर्द होने लगा, जिसके चलते फिर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई उस कुएं को बंद करने की। पर हादसों का सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते काफी गांव वाले गांव छोड़ कर जाने लगे। और यही वजह थी कि हमारे बापू भी इस गांव में रहना नहीं चाहते थे। पर वक्त के साथ ही ये हादसे नई पीढ़ी के लिए महज डरावनी कहानी बन गई। पर बीते कुछ सालों में फिर से वैसे हादसे होने लगे हैं, जिसके चलते गांव वाले इस कुएं में गिरने वाले को पत्थर से तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता, ताकि वो वैसी बनकर किसी की जान ना ले ले। दोस्तों, उस चाय वाले की बात अभी खत्म ही हुई थी कि इसी बीच मेरी बस आ गई और मैं वहां से निकल गया। पर उस रात जो कहानी उस चाय वाले ने मुझे सुनाई और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सच में बहुत ही भयानक था। आखिर वो पगले और उसके 3 सर वाले बच्चे का राज क्या था? इन सब सवालों का जवाब तो मैं जानकर ही रहूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और जब भी इस सवाल का जवाब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप